आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक और नया दिन प्रभु हमारा जीवन में जुड़ाया, आपको धन्यवाद करते हैं। हम शांति में प्रभु आपको उपस्थिति में बैठने के लिए, आपका आत्मा का शांति प्रभु हमारा मनों में प्रभु जी भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका मधुर आवाज को प्रभु हमारा द्वारा सुना दो। आपका आवाज सिंहासन का ऊपर से आप बता दो। आपका वचन को हमारा आंखों के सामने लेकर आओ प्रभु। हम भूखा प्यासा है आपका वचन का गहराइयों को समझने के लिए। हमारा जीवनों में प्रभु क्या क्या काम हो रहा है प्रभु, कहाँ पर हम गिरते हैं, हम कहाँ पर प्रभु उड़ते हैं, हम कहाँ पर प्रभु हम फिसल जाते हैं प्रभु, सब कुछ आपको मालूम है प्रभु। हमको स्थिरता में, आपका मार्गों में, आपका आशीर्वादों में हमको लेकर जाने के लिए प्रभु आज का इस शिक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम सब लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सारा शैतान का बंधनों को यीशु का नाम में बांधते हैं। हालेलुया। जो लोगों को प्रभु आप ये वचन को आप सुनाना चाहते हैं, उनके पास में प्रभु ये वचन जाने के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का शिक्षा हम तिरस्कार के बारे में देखने के लिए जा रहा है। तिरस्कार इंग्लिश में बोलते हैं रिजेक्शन। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर व्यक्ति में। इस दुनिया के अंदर में कोई भी नहीं बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा एक तिरस्कार का समय में अनुभव नहीं किया करके, कोई भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन में कहीं तो ये विषय को अनुभव किया होगा। शायद उनको नहीं मालूम है वो जो शब्द, ऐसा क्या शब्द उनको इस्तेमाल करना है वो उनको नहीं मालूम हुआ होगा। वो कुछ तरीका में उनको ये जो तिरस्कार को अनुभव किया होगा, जैसे उनका बचपन में अनुभव किया होगा, स्कूल में अनुभव किया होगा, वो कोई एक लव अफेयर के अंदर में अनुभव किया होगा, या किसी को प्रेम करने के विषयों के अंदर में, और वहां पर उनको तिरस्कार का एक अनुभव वो किया होगा। और उसका पर्यवसान भी हमारा जीवन के अंदर में दिखाई देता है। हम अलग हो जाते हैं, और यदि वो बहुत दूर जाते तो ये जो तिरस्कार का विषय बहुत दूर में चले जाते तो वो व्यक्ति सुसाइड भी कर सकते हैं। और बहुत जो मृत्यु, ये जो खुदकुशी के अंदर में जो होते हैं, उसका जड़ को देखने के लिए यदि हम समय दे दे, वो ये जड़ दिखाई देता है। सो हम देख रहा था कि ये जो तिरस्कार का जो अर्थ है, हमको नहीं चाहते हैं। लोग बोल रहा था आपको हम नहीं चाहते हैं, आपको हम प्रेम नहीं करना चाहते हैं, आपका जरूरत हमको नहीं है, आप हमारा जीवन के अंदर में रहते तो भी या नहीं रहते तो भी कोई समस्या नहीं है हमको, आपसे हमको कुछ भी लेन देन नहीं है, आप आपका काम करो। ऐसा कुछ शब्दों को हमारा जीवन में सुनाई देता है। यदि तिरस्कार का काम आपका जीवन में काम में हो रहा है तो आपका जरूरत नहीं है हमको, ऐसा बात करते हैं। इसके द्वारा उस व्यक्ति का मन के अंदर में बहुत दुख होते हैं, चोट लगते हैं। उनको ऐसा लगते हैं कि उनको धोखा दे रहा है क्या। उनको लग सकते हैं कि मैं किसी को प्रेम करना चाहता हूं, वो मुझको प्रेम नहीं करते हैं। क्यों मेरे जीवन में बार बार ये काम होते रहते हैं। एक लज्जित के अंदर में क्यों मेरा जीवन चलना है, क्यों मेरा सिर नीचे रहना है, क्यों ये समाज मुझको स्वीकार नहीं कर रहा है, मुझको अलग कर देते हैं।
ऐसा परिस्थितियों के अंदर में जाने वाले लोग, उनको उनका जीवन में बहुत बार ये बार बार देखते हैं, एक दूसरों का संबंध वो टूट जाते हैं। यदि उनके अंदर में ये जो चोट ऐसे ही उनको बचपन से यदि हो रहा है, तो यदि बचपन से ही ऐसे ही उनका अंदर में चोट ऐसा लग रहा था और उनको तिरस्कार हो रहा था और उनके अंदर में एक पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व भी बहुत अलग अलग रहते हैं, वो बहुत सेंसिटिव की रीति में रहते हैं, वो छोटा विषयों के अंदर में बड़ा की रीति में देखने वाला के बच्चे व्यक्ति हो जाते हैं। मैंने क्या बोला आपको, एक ही बार बोला, मैं आपका जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये ऑफिस का विषय के अंदर में तो कुछ काम करने के समयों में कोई उनको बोला, उनका बॉस उनको बोला आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप जाओ वहां पर काम करो, इतना ही बोला। वो इतना सीरियस में लेते हैं वो विषय को, शाम को घर को आकर वो उसके बारे में ही सोच विचार करते हैं, क्यों मुझको धकाल दिया, मुझको ही क्यों बोलना है, सब लोग है ना वहां पे, मेरे ऊपर में क्या है। वो एक विषय उनका मन के अंदर में इतना काम करके 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 आखिरी में वो जो काम को भी छोड़ देते हैं 2-3 दिन के बाद में। तो ऐसा उनका जीवन में कहां पर भी इधर उधर हर तरफ में उनका अकेलेपन का जीवन के जैसे हो जाते हैं। और उनका व्यक्तित्व के अंदर में बहुत एक सेंसिटिविटी, बोलते तो बहुत एक नाजुक की रीति में रहते हैं। छोटा बातें भी उनको दुख लगते हैं, छोटा बातें हम यदि उनको बात करें, आपका यहां पर जरूरत नहीं है, क्यों नहीं बोला ऐसा, हमारा जरूरत है ना वहां पर, हम कर सकते हैं ना, ये हमको क्यों स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो छोटे विषयों को लेकर बड़े की रीति में लेकर वहां पर वो रिश्ता टूटने के लिए वो अपने आप से दूर हो जाते हैं। सो ज्यादा की ज्यादा ये जो तिरस्कार के अंदर में जाने वाले लोग, उनके साथ में रिश्ता नहीं बांधते हैं या वो दूसरों के साथ में रिश्ता में नहीं रह सकते हैं। वो ज्यादा की ज्यादा अकेलेपन के अंदर में रहेगा। उनका जीवन में देखते तो कोई फ्रेंड्स नहीं रहते हैं। उनका जीवन में देखते तो वो तो ऐसा कुछ इधर उधर से हलो करके बात करते हैं, पर एक क्लोज की रीति में, एक गहराई की रीति में किसी के साथ में ज्यादा ऐसा कुछ फ्रेंडशिप की रीति में नहीं रहते हैं। उनका मित्रत्व के अंदर में आने वाले लोग बहुत कम रहते हैं और वो अपने आप को ऐसा रख देते हैं, मुझको ज्यादा अंदर में जाने का जरूरत नहीं है, जस्ट मैं और मेरा जीवन, मेरा काम और मेरा प्रभु या मेरा जीवन इतना काफी है। या शादी होने के बाद में भी मैं और मेरा पत्नी और मेरे बच्चे काफी है। मैं उनको प्रार्थना करना है तो उनको लिए प्रार्थना करूंगा, बस काफी है। मैं दूसरों का परिवारों के ऊपर में जाकर उनके साथ में संबंध बना के ऐसा कुछ काम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है वहां पर उनको चोट लग सकते हैं क्या। तो ऐसा जीवन कितना दिनों के लिए, कितना सालों के लिए चलते रहना है, ये तो चलते रहते हैं। यदि आपके अंदर में एक ऐसा क्लासेस के अंदर में, ऐसा शिक्षा के अंदर में नहीं आते तो हमको जानकारी नहीं मिलेगा। हमको ऐसे ही चलते रहते हैं, हमारा जीवन कहां पर भी हमारा उन्नति को नहीं दिखाई देता है, एक संबंध के अंदर में मजबूत का विषय को नहीं दिखाई देता है। ऐसा परिस्थितियों के अंदर में हम कैसे आगे चलेंगे। तो इसलिए ऐसा एक आंतरिक चंगाई और छुटकारा का ऐसा एक शिक्षा बहुत जरूरत है। हमको प्रभु का वचन के अंदर में कैसे हम इसके अंदर से बाहर आ सकते हैं, उसको हमको सीखना बहुत जरूरत है। हालेलुया। एक प्रश्न आते हैं, प्रभु यदि मेरा परिस्थिति ऐसा होते तो आपके अंदर में इच्छा है क्या मुझको बाहर में लेकर आने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं मुझको कौन बाहर में लेकर आएगा, मुझको कौन सहायता करेगा, मेरे तो इतना विश्वास नहीं है, मेरा जीवन ऐसा चलने दो, कोई बात नहीं की तरह बोलते हैं। नहीं 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 नहीं। सो प्रभु के अंदर में बहुत इच्छा है आपको इस परिस्थितियों के अंदर से, इस तिरस्कार का जड़ के अंदर से बाहर में लेकर आने के लिए प्रभु को बहुत 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 इच्छा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को उनके इकलौते पुत्र यीशु को क्रूस के ऊपर में चढ़ा दिया और उनके अंदर में ये जो तिरस्कार को भी निकाल दी, वो जो तिरस्कार को भी दे दिया, ताकि आपका जीवन में तिरस्कार का काम नहीं होने के लिए। ये तो प्रभु का प्रेम है ये। हालेलुया हालेलुया। हम एक पेड़ को देखते तो वो पेड़ का जो डालियां रहते हैं, वो डालियां यदि उसका फल निकाले,
वो फल को खाते तो एक कड़वापन का फल होते तो उसका उसका जो समस्या वो डालियों के अंदर में नहीं है। एक पेड़ को देखो, उसका डालियां मतलब ब्रांचेस, और उसका फल, वो फल को आपने निकाला, उसको काटा और उसको ओपन किया, और उसको आप ओपन करके उसको खाने के लिए आप मुंह में लगाया, तब आपको एक ऐसा कड़वापन के जैसे लग रहा था। देखने के लिए तो वो तो एक आम का पेड़ है, पर अंदर में देखते तो एक अलग की अंदर में देखते तो एक अलग की रीति में दिखाई दे रहा है और कड़वापन लग रहा है। ये क्या है? बाहर में तो अच्छा है, अंदर में तो बहुत परेशान की जैसे है। तो इसका कारण क्या है? वो जड़ का प्रॉब्लम है क्या? वो जड़ का एक समस्या है क्या? नहीं, वो जड़ का समस्या नहीं है। वो और नीचे आते तो वो तो इस जड़ का मतलब वो जो डालियों का समस्या नहीं है, पर वो तो ऐसा जड़ का समस्या है। उस पेड़ का जड़, रूट बोलते हैं, वो जड़ों के अंदर में समस्या है। इसलिए वहां से जो भी जा रहा था वो क्या कर रहा था? ऐसा एक कड़वापन का एक फल को लेकर आ रहा था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, वो व्यक्ति को देखते तो, जो तिरस्कार का अंदर में चलने वाला व्यक्ति को देखते तो वो बाहर में देखते तो अच्छा की तरह ही दिखाई देता है, पर जब उनको हिला दे, जब उनको हम वो फल को काटे बोलते तो जब उनका जीवन को हिला दे, उनके ऊपर में कुछ बोलो, आप ऐसा है वैसे ही बोलो, उनके अंदर से ऐसा एक रेस्पॉन्स आते हैं, उनका अंदर से एक ऐसा एक प्रत्युत्तर आते हैं, वो तो स्पष्ट रीति में दिखाई देता है कि वो अपने आप के ऊपर में वो खड़े होना चाहते हैं और आपको रोक रहा है, मुझको नहीं बोलो, क्योंकि आप यदि बोलते तो मेरे अंदर में फिर से एक ऐसा चोट लग सकते हैं, आप मुझको मत बोलो। और हमारा बातों को, और जो व्यक्ति बोल रहा था वो बातों को स्वीकार नहीं करेगा, उनको तिरस्कार करते रहेगा। जो तिरस्कार हुआ व्यक्ति दूसरों को तिरस्कार करते रहेगा। जो व्यक्ति को तिरस्कार हुआ और उनका मन के अंदर में चोट लगा, वो दूसरों को भी चोट करते रहेगा। उनको भी समझ में नहीं आते हैं कि वो चोट कर रहा है, पर वो चोट हुआ ना अंदर में, इसलिए वो दूसरों को चोट कर देते हैं, ऐसा ही बोल देते हैं कुछ विषय को। आपका संबंध मेरे साथ में जरूरत नहीं है, मेरा संबंध प्रभु के साथ में है, या मेरा संबंध कुछ लोगों के साथ में है। मैं सब लोगों के साथ में संबंध नहीं बनाना चाहता हूं। ऐसा परिस्थितियों के अंदर में उनका जीवन चलते रहते हैं, और आखिरी में उनका लाइफ में क्या देखते हैं? उनका लाइफ में एक ही व्यक्ति या उनका पत्नी रहते हैं, वो रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, बस और बाकी लोगों के साथ में उतना संबंध नहीं दिखाई देता है। ऐसा लोग ज्यादा की ज्यादा, ये लोग कुछ व्यसनों के अंदर में चले जाते हैं, जैसे एक लव अफेयर्स के अंदर में चले जाते हैं, और एक ऐसा कामों के अंदर में, मतलब एक व्यभिचारिता का कामों के अंदर में चले जाते हैं। तो ज्यादा ऐसा व्यसन, जैसे तंबाकू बोलो, जैसे दारू पीना और सिगरेट पीना, और ज्यादा की ज्यादा अकेले के अंदर में बैठकर, और ये जो ज्यादा सिगरेट पीते रहते हैं और अकेले में बैठ के वो ऐसे दारू पीते हैं, और उनका मन का विचार को ऐसा कम करने के लिए, उनका चोट को उसके ऊपर में थोड़ा सा ढक्कन डालने के लिए, और ज्यादा की ज्यादा उनका जीवन में ऐसे व्यसनों के पीछे में जाते हैं। और ये ऐसा लोग हैं जो लोग प्रेम के लिए तरसते हैं। मुझको कोई प्रेम नहीं कर रहा है, मुझको कोई प्रेम करना है, मुझको प्रेम करो ना, मुझको आप क्यों मुझको तिरस्कार कर रहा था, मुझको प्रेम करो। वो ज्यादा की ज्यादा एक व्यक्ति के ऊपर में, या एक परिवार के ऊपर में, या किसी के ऊपर में वो ध्यान देते हैं, और वो थोड़ा सा उनको ऐसा प्रेम ऐसा उनको मिला होगा उस व्यक्ति से। कुछ दिनों के पहले उनको एक अच्छा प्रेम मिला होगा, जिस प्रेम के लिए वो तरस रहा था, और वो प्रेम किसी के द्वारा मिला होगा, उनके पास से फिर से जाएगा, उनके पास में फिर से जाएगा, और वो प्रेम पाने के लिए उनके पास में फिर से जाएगा, प्रेम पाने के लिए। यदि वो व्यक्ति प्रेम नहीं देते तो मुझको प्रेम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो एक एक्सपेक्टेशन करेगा, एक डिमांड रखेगा, और वो यदि उनको नहीं मिलते तो वो फिर तिरस्कार के अंदर में चले जाएगा, और उनका हृदय के अंदर में चोट लगते हैं। और ऐसा लोग ज्यादा की ज्यादा उनका पत्नी को या पति को परेशान करते हैं। आप मुझको प्रेम नहीं कर रहे, मुझको क्यों ये करते हैं। और यदि पति किसी औरत के ऊपर में ऐसा कुछ देखा था और कुछ बात कर रहा था, और फिर बहुत तिरस्कार हो जाते हैं उनको।
या पत्नी ऐसा इधर उधर से किसी को, वो बहुत तिरस्कार हो जाते। उनके अंदर में ऐसा लगते है कि मुझको एक ही व्यक्ति है मेरे जीवन में, मेरे जीवन में एक ही व्यक्ति है जो मुझको कभी कभी तो कुछ ऐसा कुछ जो प्रेम करते हैं वो भी व्यक्ति चले जाते तो मैं क्या करूं। वो बहुत एक ऐसा एक इनसिक्योरिटी के अंदर में आ जाएगा, मतलब उनका श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा उनका जीवन। इस अकेलेपन में ये जीवन को मैं नहीं बिता सकता हूं, एटलीस्ट ऐसा तो कि मेरा पति तो है मेरे पास में। उनको बहुत जोरदार रीति में पकड़ते हैं और उनको कंट्रोल करना चालू करते हैं। वो उनको कहां पर भी नहीं जाने के लिए बोलते हैं, नहीं आप जाते तो कोई लड़की को देखेगा, आप यहां पर ही बैठो, क्योंकि उनके अंदर में इनसिक्योरिटी आ गया, उनके अंदर में एक श्योरिटी नहीं है उनको। और इसके अंदर से वो पति को यहां पर ही बिठा देगा और उनको रिलीज नहीं करते। हम कई विषयों के अंदर में ये जो कामों को चले जाते हैं, जॉब लॉस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एक टीम के अंदर में वो नहीं रह सकते हैं। वो टीम बोलते तो एक टीम का काम चलते हैं। हर काम के अंदर में देखो, हर कंपनी के अंदर में एक टीम का काम चलते हैं। वो टीम के अंदर में वो अकेलेपन के अंदर में चले जाते हैं। वो तो मुझको तिरस्कार कर रहा था, सो सब लोगों को कॉफी दिया और मुझको कॉफी नहीं दिया था, तो ये लोगों के साथ में रहने का जरूरत नहीं है, तो वो एक अलग हो जाते हैं। और वो कहां पर भी, इधर में सब लोग होटल में यहां पर बैठा, उनका टीम लोग यहां पर कॉफी पी रहा था और एक बार उनको कॉफी नहीं दिया, पहले आखिरी में दिया। क्यों मुझको आखिरी में देते हैं? मैं टीम लीडर हूं ना, तो हमको पहले देना है ना, मुझको तिरस्कार किया, तो वो एक अलग हो जाते हैं। अलग होकर वहां पर बैठेगा और ये सब लोग देखते हैं ये क्या है, ये टीम लीडर बोलते हैं हमारा साथ में कॉफी नहीं पीते हैं, इनके साथ में क्यों काम करना है हमको, ये बार बार ऐसे ही करते रहते हैं, ठीक है छोड़ दो यार। ये वो जाके एक कंप्लेंट डाल देते हैं, ये टीम लीडर हमारा साथ में अच्छा नहीं है, हम उनके नीचे में काम नहीं करना चाहते। वो कंपनी क्या करेगा, इतना लोगों को नष्ट हो रहा है, इनको ही निकाल देंगे, की तरह इनको निकाल देते हैं। तो ऐसा परिस्थितियों के अंदर में जॉब लॉस भी हो जाते हैं, वो ऊंचा का स्थानों में नहीं जा सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसा एक डालिया के जैसे है और एक फल को दिखाई दे रहा था, पर उसका जड़, यदि ये जो कारण क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा था हमारा जीवन में, ये क्यों ऐसा हो रहा था उस व्यक्ति का जीवन में, उसका जो जड़ है वो ये तो तिरस्कार के अंदर में आएगा, रिजेक्शन। हालेलुया। बहुत बड़ा महामारी है ये, बहुत प्रॉब्लम्स के अंदर में ये एक प्रॉब्लम है जो हमारा जीवन से हमको बाहर में आ जाना है। ये उनका जीवन को, उनका पर्सनालिटी को, उनको व्यक्तित्व को बहुत बदल देते हैं। वो जीने का रीति को बदल देते हैं वो। हालेलुया। आखिर में ये जो तिरस्कार कहां से शुरू हो सकते हैं? मां का गर्भ के अंदर से भी शुरू हो सकते हैं। जब मां का गर्भ के अंदर में कोई बोल रहा था, हमारे बीच में एक पेशेंट आया और मेरे बीच में पेशेंट आया, हमारा घर का जो पड़ोस है, वो आकर बोल रहा था मुझको तो दो बेटियां हैं और अभी मैं प्रेग्नेंट हूं, और ये भी बेटी होते तो मेरा घर वाले मुझको बोल रहा था मुझको छोड़ने के लिए, क्योंकि लातूर के अंदर में ऐसा एक परिस्थिति है, जो ज्यादा बेटी हो जाते तो ऐसे तिरस्कार कर देते हैं, हमको नहीं चाहिए, हमको ये बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि दो बेटी होते तो आखिरी वाला बेटा होना है, या उस घर का वंशावली के अंदर में कोई तो बेटा रहना है ताकि वो वंश आगे चले। सो ऐसा कुछ रीति रिवाज यहां पर चल रहा था। तो वो जो औरत आया और हमको बोल रहा था, एक 4-5 महीने का प्रेग्नेंट है वो, और वो बोल रहा था इसको गिराना चाहते हैं, क्योंकि मुझको लग रहा था कि ये भी एक बेटी है। हमने बोला क्यों ऐसा करते हैं, आप ऐसा मत करो, आप उनको मर्डर मत करो, आप उनको अबॉर्शन मत करो। पर हमारा बातों को नहीं सुना और आखिर में क्या किया, आखिर में वो अबॉर्शन ही कर दिया है। और उनको लगा, और वो अबॉर्शन में देखा है कि वो तो एक लड़की है वो। तो ऐसा वो जो मां का गर्भ के अंदर से, ये कितना दुख का बात है ये। वो पति बोल रहा था हमको लड़की नहीं चाहिए। उनका दबाव के अंदर में ये जो मां ने ऐसा किया, पर उनके अंदर में ऐसा एक इच्छा नहीं है कि ऐसा अबॉर्शन करने के लिए, पर कोई और बोल रहा था हमको नहीं चाहिए। हमने पहले बोला ना, तिरस्कार का मतलब है हमको नहीं चाहिए, आपको हम प्रेम नहीं कर सकते हैं, आपका जरूरत नहीं है हमारा जीवन में, आप चले जाओ, आपका जरूरत नहीं है। तो ये जो शब्दों को यदि सुनते तो वो जो तिरस्कार के अंदर से आ रहा है।
तो ऐसा माँ का गर्भ के अंदर से शुरू हो सकते हैं ये काम। इसका मतलब जो भी हम कुछ दिनों के पहले बोल रहा था, श्राप और आशीर्वाद दोनों शब्दों के अनुसार में है, और मृत्यु और जीवन दोनों ये जीभ का वश के नीचे में है। हालेलुया। शब्दों के अंदर में ताकत है, वो शब्दों के पीछे में उसका काम होते हैं। तो इसलिए कभी भी जब भी हमारा शब्द कुछ हम बोलते हैं, हम उसको रिलीज करते हैं, तो उसको ध्यान देना यदि वो शब्द आपका मन की ओर से बोल रहा है, या कुछ कड़वापन के अंदर से बात कर रहा है, या आपको पवित्र आत्मा की ओर से बात कर रहा है, कि प्रभु का वचन के अनुसार में बात कर रहा है, जो प्रभु का प्रतिज्ञा के अनुसार में बात कर रहा है, आप ध्यान दे दो आपका शब्दों के अंदर में। एस्पेशली ऐसा कुछ खास करके जो वो घर का मालिक जो है, वो सिर है, वो उनका मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उनकी पत्नी की ओर से और उनका बच्चों की ओर से, वो आशीर्वाद होगा या वो श्राप होगा। और ऐसे ही यहां पर ये जो तिरस्कार जो है, वो तो शब्दों के अंदर में रिलीज होते हैं, वो कामों के अंदर में दिखाई देता है, हमको दखाल देते हैं। और ऐसे बचपन के अंदर में ये जो तिरस्कार है, वो ऐसा भी दिखा सकते हैं, स्कूल के अंदर में दिखा सकते हैं। और उनका घर के अंदर में वो बच्चों को, वो जो घर के अंदर में उनका पिता या माँ उनको प्रेम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक लड़की है। एक और परिवार है जो हमारा कलीसिया में कभी कभी आते हैं, तो उनको तो चार या 3 बच्चे हैं, वो पूरा लड़की लोग हैं, और आखिरी लड़की को वो बोल रहा था, हम आपको देना चाहते हैं, बोल रहा था। क्योंकि उनका पति वो बोल रहा था, हमको लड़की नहीं चाहिए बोल रहा था, हमको लड़की नहीं चाहिए बोल रहा था। तो वो छोटी बेटी वो कैसे उस घर के अंदर में कैसे पैदा, मतलब उनका बढ़ोतरी कैसे होगा, उनको उतना ध्यान नहीं होगा। वो पहला 2 लड़कियों को अच्छे से पढ़ाई वगैरह होगा, पर ये आखिरी लड़की को पढ़ाई नहीं मिलेगा। वो तो घर के अंदर में काम करना पड़ेगा, वो घर के अंदर में साफ सुथरा करना पड़ेगा, और वो बोलेगा कि वो दोनों को पढ़ाने के लिए ही हमारा पास पैसा कम है, आपको पढ़ाने के लिए हमारा पास पैसा कहाँ है, बोलेगा। और वो लड़की क्या करेगा? चुपचाप बैठेगा घर के अंदर में। उनका जीवन बचपन से या ऐसा माँ का गर्भ के अंदर से, उनका बचपन का समयों से और स्कूल के अंदर में हर समय में, वो तो ऐसा शादी होने के बाद में क्या होगा? शादी होने के बाद में ये जो तिरस्कार का ये जो व्यक्तित्व या जो तिरस्कार का जो जीवन और उनका जो पर्सनैलिटी व्यक्तित्व ऐसा जैसे बढ़ोतरी हुआ, वो क्या करेगा? दूसरों को प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि उनको प्रेम नहीं मिला ना, उनको चोट हुआ ना, उसको चोट होने की वजह से उनको प्रेम नहीं मिला, तो वो दूसरों को भी प्रेम नहीं करेगा। जिसको प्रेम नहीं मिला वो दूसरों को प्रेम नहीं देगा। इसलिए देखो, जो व्यक्ति को आपने तिरस्कार करते हैं, वो व्यक्ति फिर से आपको प्रेम करना है, तो वो तो बहुत बड़ा संभव है। आप किसको तिरस्कार किया और उनको समझ में आया कि आप उनको चोट पहुंचाया, आप उनको चोट किया, वो व्यक्ति फिर से आपको प्रेम करना है तो बहुत दिक्कत है। इसलिए वो व्यक्ति ऐसा बोलेगा, आई विल नॉट लव एनीवन और नो वन शुड लव मी ऑल्सो। आई डोंट हैव एनीबडी इन माई लाइफ टू हुम आई लव हिम। मैं किसी को भी प्रेम नहीं करूंगा और किसी का प्रेम मेरे जीवन में हमको जरूरत नहीं है। मैं क्या हूं, मैं ऐसे ही जीऊंगा। ये आपका जीवन का अंदर में जो लोगों के साथ में आपका संबंध है, उसके अंदर में देख सकते हैं। तो उनके अंदर से प्रेम निकलना बोलते तो बहुत कठिन का बात है। और वो कैसे रहते हैं मालूम? वो बाहर में मास्क लगा के रहते हैं। वो बाहर में ऐसा दिखाई देता है कि वो ठीक है, वो अच्छा है की तरह दिखाई देता है, पर अंदर में जहां पर प्रेम का जरूरत है, जहां पर उनका बच्चों के ऊपर में प्रेम देना है, तो ये लड़की क्या करेगा? ये औरत जब शादी होगा तब उनका बच्चों को भी प्रेम नहीं देगा। उनको दूध देने के लिए भी तकलीफ की तरह लगते हैं। कोई और दूध देना या कुछ ऐसा डब्बा का पाल देना, डब्बा का दूध देना की तरह ऐसा लगता है। तो उनको कुछ दर्द नहीं लगते हैं। मेरा बेटा को मैं दूध देना है, अयो मैं नहीं देते तो उनको अच्छा नहीं लगते है ना, मुझको अच्छा नहीं लगते है ना, ओ ऐसा नहीं करना है, ऐसा भी सोच विचार में नहीं आते हैं, क्योंकि कोई और प्रेम करने से कोई बात नहीं करता। और पति को कुछ खाना तो देते हैं और उनके साथ में रहते हैं, पर एक सही का प्रेम, उनका दिल से एक बिना शर्त का प्रेम, जो प्रभु का अगापे का प्रेम,
जो बिना शर्त का प्रेम रिलीज करना है तो उनको बहुत दिक्कत है। मुझको प्रेम करो और मैं आपको प्रेम करूंगा, मुझको धोखा मत करो, मैं आपको धोखा नहीं करूंगा, मुझको चोट मत पहुंचाओ, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बस आप जो मुझको करते हैं मैं वही आपको करता हूं, पर जो यदि आप वो मुझको नहीं करते तो मैं भी आपको नहीं करूंगा। उनका जीवन ऐसा ही चलते रहता। ऐसा व्यक्तियों के साथ में यदि आपका शादी हो जाए तो क्या होगा? वो घर के अंदर में नरक है। वो व्यक्ति ऐसा है कि तरह शादी के पहले आपको नहीं मालूम है, क्योंकि वो बाहर में अच्छा दिखाई देता है, वो बहुत सुंदर है वो लड़की, वो और बहुत सुंदर है वो जो लड़का, और शर्ट पैंट अच्छा से पहन के आया और अच्छा से बेल्ट वगैरह अच्छे से वो टिप टॉप की तरह से आया, और अब शादी किया। शादी करने के बाद पता चला ओ ये जो तिरस्कार का काम चल रहा था। तो जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर संबंध नहीं बनते। ये बहुत बड़ा परेशान है। ये बहुत परिवार ऐसा टूट चुका है, उनका जीवन में आगे जाने के लिए बहुत परेशान हुआ था, और ऐसा लोगों को शादी के पहले ही उनको ठीक करना चाहिए। हालेलुया। ऐसा लोगों को पहले शादी के पहले ही, इसलिए आंतरिक चंगाई और छुटकारा बहुत जरूरत है। हालेलुया। कुछ दिनों के पहले प्रभु हमारा हृदयों के अंदर बात कर रहा था, इसको चालू करो और ये जो टीचिंग्स को बोलो, और लोगों को चंगा होना है, लोगों को छुटकारा होना है, क्योंकि संबंध में आने के लिए और मजबूत में संबंध में आने के लिए लोगों को ये बहुत जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। उस परिवार के अंदर में 4 बच्चे होते तो 3 बच्चों को वो जो पति या पिताजी अच्छा से प्रेम करते और आखिरी बेटी को अच्छा से प्रेम नहीं करते, तो वो बेटी क्या होगा? वो बेटी एक पार्शियलिटी के अंदर में चला गया। उनको प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा उनको भी नहीं मालूम। और ये बेटी क्या करेगा मालूम? ये बेटी धीरे धीरे से जब स्कूल में जाते हैं ना, 7वां क्लास में 8वां क्लास में, वो कोई आदमी के साथ में, वो कोई पुरुष के साथ में, वो कोई बॉय के साथ में, वो जो लव अफेयर के अंदर में चले जाते हैं, क्योंकि उनको प्रेम चाहिए। उनको प्रेम चाहिए ना, वो तो घर में नहीं मिल रहा था और पिताजी नहीं देते हैं, माँ तो ऐसा ही छोड़ देते हैं, उनको खाना देते हैं और सोने के लिए बेड देते हैं बस, और उनको कुछ जरूरत पूरा करेगा। पर उनके साथ में फिजिकल में उनका शरीर को टच करना, उनको गले में लगाना, उनको चुम्मा देना, तो उनको ऐसा प्रेम करना, ऐसा नहीं करते हैं। वो तीनों को करते हैं और 4वां व्यक्ति को नहीं करते हैं। तो वो क्या तो उनके मन के अंदर में ऐसा विचार और बहुत आशा रहते हैं कि प्रेम चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो धीरे धीरे से किसी और के पीछे में जाएगा, और वो उनको प्रेम देते तो बस तो वहां पर जुड़ जाते हैं। वहां पर इमोशनल के रीति में उनका मन का एक ऐसा संबंध के अंदर में आकर वो ज्यादा की ज्यादा समय उस व्यक्ति के पीछे में चले जाएगा। ऐसा लोग जब ऐसा कुछ जो 11वीं में 12वीं में आ गया, 10वीं क्लास हो गया और 11th 12th 11वीं 12वीं में आ गया, उसके बाद में वो घर से ज्यादा लोग बाहर में निकलने के लिए कोशिश करते हैं, और ऐसा लोग व्यभिचारी हो जाते हैं, ऐसा लोग क्लब डांसर्स की जैसे हो जाते हैं, या वो अकेले में इधर उधर चले जाते हैं, और उनका लोगों को बोलते हैं हम तो चला गया की तरह। वो भी लोग सोचते हैं ठीक है जाने दो, एक पीड़ा चला गया हमारे घर के अंदर से, वो तो बचपन से ही हम सोच रहा था उनको भेजने के लिए, वो खुद चला गया की तरह उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और उनका जीवन बाहर में उनका शरीर किसी को देते ही रहते हैं, पर अंदर में ये जो जड़ जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। पर कभी भी उनका जीवन में यीशु का सुसमाचार सुना, वो कोई आपका जैसे लोग या मेरे जैसे लोग उनके पास में जाकर यीशु का सुसमाचार व्यभिचारी करने वाले लोगों के पास में गया, और ये जो ऐसा ट्रांसजेंडर्स बोलते हैं और उनके पास में गया और वहां पर ऐसा सुसमाचार बोला, वो लोगों के अंदर में पवित्र आत्मा जब काम करेगा ना, ये जड़ जब निकल जाएगा उनका जीवन ही बाहर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए बहुत 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 एक जरूरत का काम है ये बहुत जरूरत का एक विषय है कि हमारा जीवन के अंदर से निकल जाना है ये जड़। हालेलुया, यीशु का नाम में। तो ऐसा लोगों का जीवनों में ऐसा कभी कभी यदि बचपन सब कुछ ठीक है और बचपन में कोई उनका पिताजी या उनका मामा या कोई भाई या कोई उनका रिश्तेदार उनको लैंगिक रीति में उनको एब्यूज करते तो, मतलब उनको ऐसा अत्याचार करते तो उस व्यक्ति के अंदर में बहुत एक चोट जो पहुंचा है, वो धीरे धीरे से वो एक ऐसा मैं तो अपराधी हूं, या मुझको समाज के अंदर में ये जो ऐसा कुछ गलत काम हो गया है, तो मैं
सो मैं अपने आप को मैं ऐसे दूर कर दूंगा इस समाज के अंदर से। सो वो जो समाज के सामने लज्जित एक मुंह दिखाई देता है, सो मैं अपराधी हूं, मैं अपराध हूं, मुझको कोई ऐसा गलत कर दिया है, मेरा जीवन ठीक नहीं है, मेरे शरीर के ऊपर में कुछ भी एक ऐसा पवित्रता नहीं है, तो मैं सामने नहीं आ सकता हूं, लोगों के पास में नहीं आ सकता हूं। कुछ लोग ऐसा भी सोच विचार करके वो अपने आप से वो तिरस्कार कर देते हैं उनका जीवन उनके अंदर में। इसको सेल्फ रिजेक्शन बोलते हैं। वो खुद तिरस्कार कर देते हैं क्योंकि वो पाप उनको ऐसा दिखाई दे रहा था, वो जो अपराध का मन उनके अंदर में दिखाई दे रहा था। और जो व्यक्ति ने बलात्कार किया उनके ऊपर में गुस्सा को रखेगा, उनके ऊपर में ऐसा शब्दों को बोलते हैं, इनका जीवन नष्ट हो जाना है, इनका जीवन नष्ट हो जाना है, उनका पत्नी उनका बच्चे लोग नष्ट हो जाना। क्योंकि कोई से कौन बलात्कार किया, उनके ऊपर में गुस्सा को रखकर एक अनफॉरगिवनेस बोलते हैं, मतलब क्षमा नहीं करते हैं उनको, और उसके साथ में कड़वापन आते हैं, उसके साथ में जो गुस्सा आते हैं, और अपने आप को तिरस्कार कर देते, सेल्फ रिजेक्शन बोलते हैं। वो अपने आप को तिरस्कार कर देते हैं और तिरस्कार करके वो अकेलेपन में चले जाते हैं। और ऐसा जीवन हमको एक उदाहरण मेरे मन में आ रहा था। एक पास्टर जो बैंगलोर में रहते हैं और वो कोई मिनिस्ट्री में गया था, मैं नाम को नहीं बोल रहा हूँ। सो वहां पर जो मिनिस्ट्री के अंदर में एक जवान बेटी का जीवन अच्छा नहीं है, तो उनको ठीक करने के लिए ऐसा एक प्रत्येक मिनिस्ट्री, पर्सनल मिनिस्ट्री को ऐसा बुलाया है। सो पास्टर उनके पास में वो तो कम से कम 3 घंटा बैठा, पर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो बेटी बात नहीं कर रहा है। वो 17 साल का 18 साल का बेटी है, जवान बेटी है, तो बात नहीं कर रहा था वो। तो क्यों बात नहीं कर रहा है, क्या हुआ था? तो वो कितना भी प्रार्थना करो वो तो कुछ भी बात नहीं कर रहा था। तो उनका जो सहेली है, ये जो जिस जवान बेटी का जो सहेली है, वो भी रिश्तेदार है और उनके साथ में बात कर रहा था। तब वो जो बेटी के साथ में कम से कम 3 घंटे के लिए और बैठते, तो मतलब वो सहेली के साथ में, तब वो एक विषय का बोला, उनका मामा ने, ये जो जवान बेटी का मामा ने इनको बलात्कार किया। वो विषय जब पास्टर को समझ में आया, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको बोल रहा था ये ऐसा कुछ तो हुआ है की तरह, और वो पास्टर ने ये बेटी को बोला, बेटी आपका जीवन में ऐसा कुछ हुआ की तरह मुझको प्रभु बोला और मुझको समझ में आया। मैं जब सहेली से बात करते तो आप बोलो की तरह बोलते, तो वो बेटी 6 घंटे के लिए बात नहीं किया, पूरा 9 घंटे उस बेटी के पास में समय देने के बाद में, वो समय के बाद में बोला यस, उनका मामा ने जो बलात्कार किया उस समय से लेके ये जो कड़वापन को उनके मन के अंदर में रखा, वो कड़वापन ही उनको एक ऐसा उनका शरीर को पतला कर दिया और केवल हड्डी ही दिखाई दे रहा था। और जब उनको क्षमा करो बेटी, प्रभु का वचन उनको दिखाया और क्षमा के अंदर में लेकर आया, और ये जो तिरस्कार का ये जो दुष्ट आत्मा को जब भगा दिया और अधिकारिता से निकाल दिया, 6 महीने के बाद में फिर से वो पास्टर को उस कलीसिया में बुलाया और देखा कि वो लड़की सामने बैठा है, देखने के लिए भी ऐसा उनको नहीं पहचान सकते हैं, वो ये है क्या की तरह, वो अच्छा हो गया है और प्रभु में वो बढ़ रहा था। कैसे हमारा शरीर के अंदर में जो दुर्बलता है, जो बीमारी है, जो बलहीनता है, उसका जड़ वो कहां पर भी हमारा मन में या आत्मा में कहां पर भी दिखाई देता है। और कुछ दुष्ट आत्माओं का काम यदि उस व्यक्ति का अंदर में होते, तो वो अंदर में उनका जीवन को ऐसे ही एक गैंग्रीन के जैसे, मतलब जैसे एक ऐसा चोट लगा और वो चोट धीरे धीरे से वो पूरा पाँव को इन्फेक्शन के अंदर में वो ऐसे कुछ कर देते हैं, ऐसे ही उनका जीवन को काट देते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमारा जीवन में जब ये विषय को आप सुन रहा था, ये जो ऐसा कुछ शिक्षा को सुन रहा था, सो यदि कुछ विषय आपका जीवन में दिखाई देते तो आप पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करो। हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में प्रभु ऐसा हुआ है, मेरे बचपन में ऐसा हुआ है, मेरे पिताजी ने, माँ ने प्रभु मेरे ऊपर में उतना प्रेम नहीं दिया। प्रभु मुझको एक दूसरा व्यक्ति के ऊपर में प्रभु प्रेम को लेने के लिए प्रभु बहुत चाहता हूँ मैं। सो प्रभु मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा मुझको तिरस्कार हो जाते हैं, मुझको अनवांटेड, मुझको नहीं चाहिए की तरह लोग बोलते हैं। तो ऐसा कुछ व्यक्ति आप होते तो आप
आप जरूर आपका जीवन को प्रभु को समर्पण करना। हालेलुया, हालेलुया। हम जब देखते हैं, एक डर को देखते हैं, वो डर एक विकार नहीं है। जब गुस्सा को देखते हैं, गुस्सा एक विकार नहीं, इमोशन नहीं है, वो विकार नहीं है वो। या कुछ नफरत को देखते हैं, हेट्रेड बोलते हैं, नफरत को देखते हैं, वो एक विकार नहीं, इमोशन नहीं है। जब ये रिजेक्शन, तिरस्कार को देखते तो वो एक विकार नहीं है, वो एक दुष्टात्मा है। हालेलुया। सो जब भी आपका जीवन में ये जो डर लगना और नफरत की तरह होना और गुस्सा होना, और गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यदि गुस्सा चालू हो गया ना तो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो जो भी पवित्र आत्मा का अधीन में है उसका सेल्फ कंट्रोल रहेगा। तो वो हम आत्मा का फल के अंदर में गलतियों का 5 का अध्याय में देख सकते हैं। पर जहां पर शैतान का हाथों में यदि वो व्यक्ति कब्जा में रहते, तो शैतान उनको कंट्रोल में लेते, तो उनको अनकंट्रोलेबल की रीति, मतलब वो जो गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, ऐसा परिस्थितियों के अंदर में दिखाई देता है। और डर भी वैसे ही है। एक लकड़ी को देखते हैं और सांप बोलते हैं, और इतना जोरदार रीति में वो चले जाते हैं और पसीना आ जाते हैं। और कोई बीमारी आने के पहले वो बीमारी आ जाएगा, बीमारी आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, वो तो नहीं आया। वो जस्ट अभी तो थोड़ा सा ऐसा कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा था, सिम्टम दिखाई दे रहा था, वो बीमारी नहीं आया, फिर भी वो बीमारी आ जाएगा करके इतना पसीना हो जाते। वो तो डर का दुष्टात्मा का काम है वो। और ये तिरस्कार का काम, कितना भी हम कुछ कोशिश करें, ये लोग क्या करते हैं, प्रसन्न करने के लिए कोशिश करेगा। ये जो तिरस्कार किया हुआ लोगों को प्रसन्न करने के लिए, उनको क्या चाहते हैं, उनको ये चाहते हैं ना, उनको वो चाहते हैं ना, मैं उनको खाना खिलाऊंगा, मैं उनको प्रेम करूंगा, मैं उनको कुछ खाना, मैं उनको कुछ चॉकलेट दूंगा, मैं उनको ये करूंगा, वो करूंगा, उनको प्रसन्न करने के लिए कोशिश करेगा। पर यदि प्रेम नहीं मिलते तो वो फिर से तकान हो जाते हैं। So this rejected people will please people. Hallelujah. So लोगों को प्रसन्न करेगा और प्रभु को प्रसन्न करने का विषय को छोड़ देते हैं। So मेरे बात यहां पर यह है कि ये जो तिरस्कार के पीछे में दुष्टात्मा रहते हैं, उसको ध्यान देना, उसको निकाल देना है। हालेलुया। ज्यादा की ज्यादा ऐसा परिवार के अंदर में डाइवर्स होने के लिए, ऐसा तलाक होने के लिए कारण इसका भी हम इसको देख सकते हैं। धोखा करना, ये विषयों के अंदर में देख सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में जब तिरस्कार होते हैं, उनका जीवन में कुछ रिस्पॉन्स कैसे होते हैं, उसको बोलते हैं या उनका जीवन के द्वारा प्रत्युत्तर कैसे होते हैं। वो व्यक्ति ऐसा हो सकते हैं, ठीक है, मेरा जीवन ऐसा ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो एक बलहीन हूं, मेरे अंदर में इतना दुर्बलता है, मैं इस लायक नहीं हूं इस जीवन के अंदर में जीने के लिए, क्यों ऐसा जीवन जीना है, मैं ऐसा ही मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में कोई नहीं है ना। तो आशा खो जाते हैं धीरे धीरे से, क्योंकि वो बातें बोल रहे हैं ना, वो बातें बोल के आशा खो जाते हैं। आशा जब खो जाते हैं, वो तो ऐसा कुछ मृत्यु के अंदर में जाने के लिए उनका विचार लग रहा था। और वो जो विचार वो इतना तेज करेगा, क्योंकि उनका अंदर में इतना दर्द हो रहा था, उनको चोट लगा ना, वो कहां पर भी लव अफेयर, वहां पर ऐसा कुछ ब्रेक हो गया। वो ब्रेक होने के बाद में इनको तिरस्कार लगा, और मुझको चीटिंग किया, मुझको धोखा किया, और मैं भी नहीं रहना है, वो भी नहीं जीना है, आओ हम दोनों खुदकुशी करेंगे की तरह उनको भी बोलते रहेगा, और ये भी बोलते रहेगा, ये औरत भी बोलते रहेगा, और उनको भी बोलते, वो आदमी को भी बोलते रहेगा। आदमी बोलेगा यस, आदमी बोलेगा मुझको भी, हमको भी कोई और दूसरों के साथ में शादी करना चाहते हैं, मेरा पिताजी लोग, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, हम दोनों मर जाएंगे। ऐसा बहुत लोग मर गया है। और यदि वो आदमी बच जाएगा, ठीक है, आप जो करना चाहते हैं करो, मैं आपको शादी नहीं करूंगा, आप जो भी करना चाहते हैं, हम आपको नहीं चाहते हैं की तरह बोल दिया, तो अनवांटेड अगेन आ गया। वो जो डेफिनेशन वही है, अनवांटेड, मुझको नहीं चाहिए आप। तो वो विषय उनको धक्का मारा, और वो सोचते रहते, और उनके घर के अंदर में भी पिताजी और माँ की तरफ से उतना प्रेम नहीं मिला, उनको फ्रेंडशिप्स भी नहीं है, और कोई ऐसा मित्र भी नहीं है, तो अकेलेपन में आ गया। वो तो ऑलरेडी अकेला है, वो तो भी इसके पहले भी अकेला है, अभी तो उनका लव अफेयर के अंदर में वो जो ऐसा प्रेम करने वाला वो भी व्यक्ति उनको छोड़ दिया, तो ये व्यक्ति अकेला हो गया। इस अकेलेपन के अंदर में उनका शब्दों और तेज हो जाते हैं,
तुम्हें हमको नहीं जीना है, मुझको नहीं जीना। वो तेज करते 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 आखिरी में एक दिन ऐसा ही अटेम्प्ट कर देते हैं और वो रूम के अंदर में मर गया, और वो रूम के अंदर में मर गया। ऐसे ही परेशान के अंदर में, ऐसे ही परेशान के अंदर में बहुत लोग मर चुका है, बहुत लोग मर गया है। तो इसलिए वो एक विषय है, वो एक रिस्पॉन्स है। वो ये जो तिरस्कार है उसका एक इफेक्ट है वो, तो उसका एक प्रत्युत्तर है वो। और दूसरा एक इफेक्ट भी है इसका। कुछ और लोग ऐसा करते हैं, वो अपने आप को बचाव करते हैं, वो अपने आप को बचाते हैं। वो मतलब एक ऐसा डाल रख देते हैं उनके चारों ओर में, एक मास्क लगाते हैं सामने में, और अंदर का जीवन अलग है और बाहर का दिखाई देना अलग है। और वो जोर की रीति में बात करते हैं। वो उदाहरण की रीति में, तो वहां पर एक पेन है, वो पेन को लेकर यहां पे रखना है, तो हम आराम से बात कर सकते हैं, ओ भैया वो पेन को निकाल के यहां पे रखो। पर ये जो तिरस्कार हुआ व्यक्ति कैसे वो पेन को लेके यहाँ पे रखो, क्यों? क्योंकि वही डोमिनेट करना चाहते हैं, वही कमांड करना चाहते हैं, तो उनका ही ऊपर रहना है। क्योंकि जब वो नीचे में रहा, लोग उनको तिरस्कार किया ना, जब वो कुछ भी नहीं है, एक मंद की रीति में, धीमी गति में बात करते, तो लोग उनको ऐसा छोड़ दिया, चले जाओ की रीति में बोला, और उनको चोट लगते रहा। अभी वो क्या हो गया, धीरे धीरे से वो अपने आप के ऊपर में मैं कुछ हूँ की तरह आ गया, और वो बचाने के लिए उनका डिफेंड करते हैं वो सारा विषयों को, और बहुत विषयों के अंदर में मैं कुछ हूँ की तरह दिखाई देगा, और वहां पर कमेंट करना चालू करेगा उनको, ये करो, आओ यहाँ पे बैठो, ये करो, वो करो, इतना ही बोलेगा। पर यदि वो उनका बातों को नहीं सुनते तो इनको बहुत दिक्कत हो जाते हैं। यदि उस समय में वो जो क्या कमांड किया है, वो क्या डिमांड कर रहा है, उस कमांड को, डिमांड को यदि वो व्यक्ति नहीं करते, तो वो पेन को आप भी कर सकते हैं ना, पेन को यहां से लेकर वहां पर करने के लिए मुझको क्या जरूरत है, मैं आकर क्यों करना है, आपका हाथ भी है, आपका हाथ में भी कुछ काम नहीं है ना, आप करो ना भैया की तरह बोलते, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखो मेरा बातें नहीं सुन रहा था, देखो मेरा बातें नहीं सुन रहा था, मेरे बातों को नहीं सुनते हैं, ये मुझको सुनना है ना, ऐसा धीरे धीरे से कंट्रोल करना चालू करते हैं। और दूसरों के सामने मैं कुछ अच्छा हूं की तरह दिखाई देता है। सो इसके अंदर में प्रॉब्लम किसका है? आपका प्रॉब्लम है। आप मेरे बातों को नहीं सुनते, आप ही प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, मैं तो अच्छा हूं की तरह दिखाई देता है। क्यों बोलते? तो यहां पर उनका वो एक डाल लगाते हैं, मतलब एक शील्ड लगाते हैं चारों ओर में, कोई भी उनका जीवन के ऊपर में दबाव नहीं लगाना, कुछ काम नहीं करना, बात नहीं करना, और उनको चोट नहीं पहुंचाना, और वो ऐसे एक डिफेंड कर देते हैं, जैसे एक जेल के अंदर में वो ऐसा रख देते हैं, कोई भी बाहर से उनको नहीं छूना है। यदि छूते तो फिर से चोट लगते हैं ना, क्योंकि ये जो तिरस्कार के अंदर में एक जो विषय है बहुत ज्यादा दिखाई देता है, वो तो चोट लगना है। और जब चोट लगते हैं ना, तब उनको ऐसा लगता है कि फिर एक और बार मुझको चोट नहीं लगना, क्योंकि जब मैं एक संबंध में हूं, वो संबंध के अंदर में किसी के साथ में संबंध में हूं, वो संबंध मुझको चोट पहुंचाया, इसलिए मैं किसी के और के साथ में संबंध नहीं बनाना चाहता हूं मैं। तो वो अपने आप से डिफेंड कर देते हैं, बचाव होने के लिए कोशिश करते हैं वो, और वो अपने आप के अंदर में ऐसा दिखाई देता है कि मैं तो सिद्ध व्यक्ति, परफेक्ट व्यक्ति हूं मैं। और वो दूसरों को भी ऐसा बताते हैं, आप भी परफेक्ट हो जाओ, आप भी परफेक्ट हो जाओ। और ऐसा करने के द्वारा वो क्या कर रहा था? तो ऐसा करने के द्वारा वो दूसरा व्यक्ति, इनके ऊपर में कुछ नहीं बोलना है, मैं खुद बोलना है, क्योंकि उनका जीवन में बहुत चोट लगा है, उनके जीवन बहुत तिरस्कार हो चुका है। और जहां पर सिद्धता नहीं है ना, वहां पर लोग बोलते हैं ना, क्यों आप ये जो गलत किया वो गलत नहीं करना है ना, वो अच्छा करो ना, ये अच्छा करो, ये अच्छा करो। वो ऐसा बोलते तो भी उनको लगते हैं कि मुझको एक चींटी के जैसे, एक इंसेक्ट के जैसे, एक चींटी के जैसे मुझको ऐसा तिरस्कार कर रहा है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा हो गया। बचपन से उनका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ऐसा बढ़ते आया। ये व्यक्ति ऐसा करते हैं, किसी को उनका जीवन के अंदर में स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उनका खुद को कोई स्वीकार नहीं किया ना बचपन से, वो ऐसा बढ़ते हैं, किसी को उनका जीवन के अंदर में स्वीकार नहीं करेगा। और वो
वो अकेलेपन के अंदर में चलेगा और मैं अच्छा हूं की तरह दिखाई देता है, पर अंदर में बहुत टूटा हुआ जीवन है। वो अंदर में उनका जीवन बहुत टूटा हुआ जीवन है। और तीसरा एक इफेक्ट को हम कुछ लोगों को देखते हैं, वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग लड़ते हैं। वो अंदर में इतना स्ट्रांग हो जाते हैं और वो लड़ते हैं। वो जो पहला क्या है, वो पहला बहुत बलहीन हो जाते हैं और वो अपने आप से वो चले जाते हैं और वो खुदकुशी करते हैं, वो तो मर जाते हैं। और दूसरा लोग बचाव करते हैं, डिफेंड करते हैं, वो मैं कुछ हूं की तरह। और तीसरा लोग लड़ते हैं और ये उनका अंदर का हार्ट बहुत हार्ड हो जाता है, उनका हृदय बहुत हार्ड हो जाते हैं। और उनको कितना भी आप काउंसिल करें, आप कितना भी उनको एक अच्छा बातें बोले, बेटा ये देखो, ये बेटी ये देखो, या ये है वो है, ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो बेटी, ऐसा आप मत, वो नहीं सुनेगा। उनका अंदर में क्या हार्ड है, मतलब उनको हृदयों के अंदर में क्या अच्छा लगते हैं, उसके अंदर में ही खड़े होना। क्योंकि ऐसा खड़े होते तो वो तो बच रहा था ना। मतलब यदि कुछ वो जो स्थान के अंदर से बाहर आते तो वो तो कहां पर उनका जीवन में फिर से चोट लगेगा उनको भी नहीं मालूम। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो जिस स्थान के अंदर में है वहां पर ही खड़े होना, क्योंकि वो स्थान उनको एडेप्शन हो गया। एडेप्शन बोलते तो वो एक उनका जीवन ही हो गया, वो अडॉप्ट कर दिया, मतलब उनका जीवन ऐसा चला रहा था। यदि उस स्थान से वो बाहर आ जाए, उनको फिर से एक इनसिक्योरिटी, बोलते तो क्या होगा पता नहीं, मैं ऐसा जी रहा हूं ना, मुझको ऐसा ही छोड़ दो, आपका काम आप जो बोल रहे हैं ना आपके पास में रखो, मेरा काम मैं करूंगा और मेरा जीवन मैं जीऊंगा। तो ये हम ऐसा डिसाइपलशिप के अंदर में ज्यादा देखते हैं। जब हम किसी को हम चेलेपन के अंदर में लेकर आने के समयों में वो व्यक्ति उसको छोड़कर बाहर में आने के लिए बहुत दिक्कत, वो तो बाहर में से दिखाई देता है कि वो हमारा बातों को सुन रहा था, पर अंदर में वो हार्ड हो चुका है, वो एक लड़ने वाले के जैसे हो गया है। और आखिरी में उनका मन में क्या है वो ही करेगा। और ऐसा लोग यदि पवित्र आत्मा के अधीन में उनका जीवन नहीं लेकर आते तो, और धीरे धीरे से ये व्यक्ति ऐसा भी ओपन हो सकते हैं जो जादू टोना के पीछे में चले जाते हैं। क्योंकि कंट्रोल बोलते हैं, जादू टोना का मतलब है कंट्रोल। जिसको कंट्रोल, कहां पर कंट्रोल दिखाई देता है वहां पर जादू टोना है। वो तो कलीसिया के अंदर में भी देखते हैं या बाहर में भी देखते हैं। ये लोग यदि पवित्र आत्मा का हाथों में उनका जीवन नहीं देखते तो धीरे धीरे से उनका जीवन ऐसा ही ओपन हो सकते हैं विचक्राफ्ट के अंदर में। तो लोग क्या करेगा, वो लोग कंट्रोल करना चालू करेगा और घर के अंदर में वो पत्नी को उनका दबा के रखेगा, ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो, आप मत बात करो, ऐसे ही रहो, ये मेरा रूल है, ये मेरा विषय है, यहां पर ऐसा ही काम करना है बस। और वो पत्नी इतना परेशान हो जाते हैं, अयो ये क्या है, ये पति के साथ में मैं नहीं जी सकता हूं, हे मम्मी सुनो मेरे बात को। मम्मी को कॉल चले जाते हैं। जो भी वो बोलते हैं वही होना है। तो एक ऐसा तीसरा लोग है, ये जो तिरस्कार के अंदर में 3 प्रकार का लोगों को देखते हैं। एक तो है बहुत बलहीन है, बहुत कुछ भी नहीं कर सकते हैं और आशा निकल जाते हैं और आखिरी में मर जाने का विषय में चले जाते हैं। दूसरा है जो बचाव करते हैं, उनका जीवन को बचाने के लिए कोशिश करेगा। और तीसरा है लड़ते हैं। तो ऐसा एक 3 प्रकार का लोगों को देखते हैं। वो तो डालियां है, वो तो बाहर में एक वो जो फल है, पर उसका जड़ जो है वो तो रिजेक्शन के पास में आएगा, वो तो तिरस्कार के पास में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में हमको क्या करना है, हम इसके अंदर से बाहर आने के लिए क्या करना है? हमको एक ही मार्ग है, वो तो यीशु मसीह है। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर में हर परेशान है, जो भी परेशान है उसके लिए एक ही मार्ग प्रभु ने बोला, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई मार्ग भी नहीं है इसका। हालेलुया, हालेलुया। पहला विषय था, यदि आप अन्य व्यक्ति है, इसका मतलब आप अन्य जाति का है, आप प्रभु को विश्वास नहीं किया, जरूर प्रभु का सुसमाचार को आप सुनो। यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह इकलौते पुत्र, जो प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र, जो इस दुनिया को प्रभु ने भेजा, पिता परमेश्वर ने भेजा
ताकि सारा मानव जाति उसके अंदर में आप भी है, आपका नाम भी है। आपने जो पाप किया उसका जो सजा, जो मृत्यु है, वो मृत्यु यीशु लिया क्रूस के ऊपर में। हालेलुया। वो सजा लिया यीशु ने क्रूस के ऊपर में, और वो मार गया, और वो मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। यीशु जिंदा है। हालेलुया। यीशु जिंदा है। और जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मेरा जीवन में पाप हुआ है, पाप किया है, मेरा जन्म ही पाप के अंदर में हुआ प्रभु, मेरे अंदर में पाप का स्वभाव है प्रभु, पाप का बीज मेरे अंदर में है प्रभु, ये पाप का सजा जो अनंत काल का मृत्यु है यीशु ले लिया, उनको मैं प्रभु विश्वास करना चाहता हूं। यदि कोई आप सीधी विश्वास करना चाहते हैं, अब विश्वास करो। हालेलुया। सो जो कोई आप प्रभु के अंदर में नहीं है और अभी प्रभु कौन है आप ढूंढ रहा है, तो मैं आपको इस सच्चाई बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह आपका जीवन का उद्धार करता है, आपका जीवन का प्रभु है, राजा है, और वही चंगा करने वाला है और वही छुटकारा देने वाला है। उनका जो ऐसा बहा हुआ लहू आपका जीवन में जो भी पाप है उसको शुद्ध कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सच्चाई को जानना बहुत जरूरत है, सच्चाई को सुनना और सच्चाई को जानना और सच्चाई को स्वीकार करना बहुत जरूरत है। पर यहां पर एक प्रॉब्लम है। तो यहां पर ऐसा एक प्रॉब्लम है, जो कोई सच्चाई को सुना है और जाना है और स्वीकार किया है, पर उसको इस्तेमाल के अंदर में लेकर आने के लिए समस्या होती है। सो मैं वो जो उदाहरण बोला ना, जहां पर पास्टर, तो वहां पर एक औरत के साथ में बात कर रहा था, जहां पर उनको बलात्कार हुआ, उनको 6 घंटे लगा एक समस्या को निकालने के लिए। उनका समस्या क्या है उसके अंदर से उनको बाहर में आने के लिए उनको लेकर 6 घंटे लगा, पर वो 6 घंटे में एक ही काम किया। वो क्या है बोलते तो क्षमा करने के लिए। उनका मामा को क्षमा करने के लिए उनको 6 घंटे लगा, और वो भी रोते 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 रोते। क्यों बोलते तो क्षमा करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में जो भी चोट लगा ना, वो आपको धोखा लगा, आपका पति ने आपको छोड़ दिया और सब लोगों के सामने हाथ को रखा, सब लोगों के सामने हाथ को मिलाया और सबके सामने बोला मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और कुछ छोटा कारण की रीति में आपको छोड़ के चला गया और दूसरा पत्नी के साथ में एक दूसरा औरत के साथ में शादी भी कर लिया, और उनको 2 बच्चे भी है और आपको बच्चे नहीं है। तो कितना दुख लगते हैं, कितना दुख लगते हैं आपको। और अभी कोई आकर बोल रहा था आप क्षमा करो, आपका पति, कैसे क्षमा करेंगे उनको? आपका विचारों के अनुसार में क्षमा करना तो असंभव है, क्योंकि आपके ऊपर में तिरस्कार का काम चल रहा था, पति आपको छोड़ दिया। वो तो जड़ है, वो तो एक दुष्ट आत्मा का काम है। वो आपका माँ ने, आपका माँ का गर्भ के अंदर से ही आपका पिताजी बोल रहा था ये बेटी नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, तो वहां से शुरू हुआ और आपका जीवन ऐसा ही चलते रहा। अभी वो पति को क्षमा करना बोलते तो कैसे क्षमा करेंगे? आप तो वचन को सुन रहा था, आप वचन को सुन रहा था और प्रभु को आप मान रहा था, पर दूसरों को क्षमा करना बोलते तो आपका जो दर्द हुआ, वो जो दर्द से किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं। पर प्रभु का वचन बोल रहा था आप कितना क्षमा करते हो उतना आपका पापों को भी क्षमा होगा। हालेलुया। आप दूसरों का पापों को, दूसरों का चोट को आप कितना क्षमा करते हैं, कितना परिमाण में क्षमा करते हैं और कितना छोड़ देते हैं, कितना रिलीज करते हैं और कितना आप भूल जाते हो, उतना ही आपके ऊपर में भी आपका पापों को मैं क्षमा करूंगा, तो प्रभु बोल रहा था। तो यहां पर प्रभु का वचन को इस्तेमाल करने के लिए बहुत दिक्कत लग सकते हैं। आपको वचन को सुना, सच्चाई को आपने माना, सच्चाई को स्वीकार किया, पर यहां पर चोट को निकालने के वो चोट भी आ जाते हैं और प्रभु का वचन भी यहां पर है। तो वहां पर आपका विकारों के अनुसार में जाना है तो आप दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते हैं। पर जैसे प्रभु का वचन बोला है, उस वचन को आपने आज्ञाकारिता करने के लिए निर्णय लिया। Your decision will take you to forgive anyone. Your emotions cannot take you to forgive anyone. Hallelujah. आपका विकारों जो भी है वो दूसरों को क्षमा करने के लिए आपको आगे में नहीं लेकर जा सकते हैं।
पर जो भी आपने निर्णय किया, जो प्रभु का वचन को आपने स्वीकार करके मैं प्रभु का वचन को आज्ञाकारिता करूंगा, पर मेरा विचार बोल रहा था मैं उनको क्षमा नहीं कर सकता हूं, पर फिर भी जैसे प्रभु बोल रहा था वैसे मैं करने के लिए निर्णय किया हूं, योर डिसीजन विल टेक यू टू फॉरगिव समबडी। हालेलुया। आपका निर्णय दूसरों को क्षमा करने के लिए आएगा, और जहां पर क्षमा होगा वहां पर आपने उनको रिलीज किया, उनको आपने अपने उस बंधन से आपने छोड़ दिया और आप भी मुक्ति हो जाएंगे। हालेलुया। ये बहुत बड़ा विषय है। तो यहां पर हम बाहर आ जाते हैं। आपका मम्मी को क्षमा करो, आपका पिताजी को क्षमा करो जो आपको प्रेम नहीं किया, आपका जॉब के अंदर में आपका बॉस को क्षमा करो, सो जिसको आपने धकाल दिया, जिसने आपको दूर कर दिया या आपको तिरस्कार किया। सो कौन कौन आपको तिरस्कार किया, कौन कौन आपको बलात्कार किया, कौन कौन आपको छोड़ दिया, उन सब लोगों को नाम नाम को लेकर क्षमा करना चालू करो। हालेलुया। सो प्रभु का एक ही मार्ग है जो आपको बाहर में लेकर आने वाला, वो मार्ग का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में जो बलिदान का काम किया, वो ही एक काम के द्वारा आपका जीवन का हर जरूरत पूरा हो जाएगा। हालेलुया। पर हर जरूरत पूरा होने के लिए दो शब्दों के बारे में आपको जानकारी लेना है। एक है कृपा है और दूसरा विश्वास है। जो भी प्रभु का आशीर्वाद है, ये दोनों का आधारित में चलते पूरा बाइबल के अंदर। जो भी हमको आशीर्वाद मिला है, वो आशीर्वाद आप कुछ अच्छा काम करने की वजह से नहीं मिला, पर वो तो प्रभु का महान कृपा की वजह से आपको आशीर्वाद मिला। हालेलुया। इट इज बाय ग्रेस थ्रू फेथ। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक के अंदर में, रोमियो की पुस्तक क्रिश्चियनी का जीवन के अंदर में एबीसी के जैसे आप जब विश्वासी बन जाते हैं, रोमियो की पुस्तक को अच्छा से पढ़ना है। हालेलुया। पूरा 16 जो चैप्टर है, अध्याय है, वो 16 अध्यायों को अच्छे से पढ़ना है। यदि इसके अंदर में, इस पुस्तक के अंदर में जो विषय है वो आपको नहीं मालूम होते, तो बहुत कुछ विषयों के अंदर में एक सही जो उपदेश है प्रभु का वचनों के अंदर में, उसको समझ में आने के लिए बहुत दिक्कत हो जाते हैं। तो एबीसी के जैसे एक बचपन में फर्स्ट क्लास से लेके सेकंड क्लास तक आना है, और सेकंड से लेके थर्ड तक आना है, मतलब वो तो फर्स्ट क्लास में पहले जाना है ना। ऐसे ही रोमियो का पुस्तक को ऐसा अध्ययन करने में जो विषय वहां पर हम देखते हैं, जो शिक्षा वहां पर हम पाते हैं, वो शिक्षा आपका जीवन को एक अडिस्थान बोलते, मतलब एक नींव की रीति में आपका जीवन को, क्रिश्चियनी जीवन को बना देते हैं। हम वहां से बात कर रहा था। सो जो भी आशीर्वाद आपको मिलना है, वो तो प्रभु का कृपा विश्वास के द्वारा। हालेलुया। कृपा कहां से आया? क्रूस के द्वारा आया। क्रूस के अंदर में आपका जीवन में जो भी जरूरत है, एक मानव जाति का हर जरूरत क्रूस के ऊपर में, क्रूस के अंदर में उसको भर दिया जाता है। हालेलुया। उनका पूरा किया जाता है। हालेलुया। पर कैसे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। जहां पर विश्वास नहीं है, वहां पर प्रभु का काम नहीं हो सकता है। सो जो कोई प्रभु के पास में आया, विश्वास के द्वारा आए और प्रभु का प्रसन्नता को पाए। हालेलुया। If anyone does not come to God in faith, he cannot please God. Hallelujah. जो कोई प्रभु के पास में आते हैं, वो तो विश्वास में आना कि ऐसा जीवित परमेश्वर है जो इकलौते पुत्र यीशु उनके लिए भेजा है और क्रूस पर उनका सारा जरूरत को पूरा किया है। हालेलुया। आपका जो भी दिक्कत है, कितना भी गहराई का प्रॉब्लम है, वो ऐसा कोई भी आपका प्रॉब्लम का, आपका समस्या को बाहर में नहीं लेकर आ सकते हैं। फिर भी यीशु का नाम में कुछ भी समस्या संभव नहीं है। हालेलुया। सब विषय संभव है। हालेलुया। हालेलुया। आपका अच्छा कामों के द्वारा कुछ भी नहीं होगा, पर प्रभु का कृपा के द्वारा सब कुछ होगा। हालेलुया। पर कैसे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हम यहाँ पर 3 वचनों को देख रहा है, हम देखने के लिए जा रहा है। तो मैं आपको विनती करना चाहता हूँ, आपका बाइबल्स को निकाले। तो ये 3 वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है, या आप आपका पुस्तक में लिख सकते हैं। ये 3 वचनों को आपको मनन करना है। तो यहाँ पर ये जो जड़ के अंदर से, ये जो तिरस्कार का जड़ के अंदर से बाहर में आने के लिए ये 3 वचन बहुत जरूरत है। हालेलुया। तो हम निकालेंगे यशायाह का 53 अध्याय को निकालेंगे। यशायाह का पुस्तक उस पुराना नियम में, और 53 अध्याय को निकालेंगे और 3 पद को देखेंगे। मैं पढ़ता हूं।
यशायाह का पुस्तक 53 अध्याय और 3। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानी थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हालेलुया। यहाँ पर जो तुच्छ जाना जाता, ये जो शब्द का कुछ विषय क्या है बोलते तो उनको तिरस्कार किया हुआ है, वो तो उनको अलग किया हुआ है। और हमारा जीवन के ऊपर में हर तिरस्कार, हर लज्जित, ये सब कुछ यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में ले लिया है। हालेलुया। ये सब कुछ यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में ले लिया है। अब विश्वास करो इसको, क्योंकि वचन को विश्वास करना वो तो पहला कदम है। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर में वो जो बचपन से लेके जो भी तिरस्कार का काम हुआ, ये हर तिरस्कार का विषय यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में ले लिया है। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। हालेलुया। आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपको स्वीकारता, आपको पिता परमेश्वर की ओर से स्वीकार मिलने के लिए यीशु मसीह आपके लिए क्रूस के ऊपर में तुच्छ जाना गया। हालेलुया। उनका मुंह फेर गया, मतलब उनका मुंह से कोई भी, उनका सामने कोई नहीं है। वो क्रूस के ऊपर में लटका गया, पर उनके पास में कोई नहीं है। ना उनका माँ है, ना उनका चेले है, कोई नहीं है। उनका पास में कोई नहीं है। उनको अकेले में कर दिया है, उनको अकेले में कर दिया है। और दूसरा विषय, जब यीशु मसीह मरने के पहले क्रूस के ऊपर में पिता परमेश्वर भी उनको तिरस्कार किया है। तब यीशु मसीह बोला, हे पिता, क्यों मुझको छोड़ दिया? क्योंकि उनके ऊपर में सारा मानव जाति का पाप उनके ऊपर में जब आया, और पिता उनको देखने के लिए वो नहीं देख सकते, पाप को नहीं देख सकते हैं। पाप से नफरत है और वो दूर होना पड़ा। तब वहां पर यीशु मसीह आपका तिरस्कार वो ले लिया है। जहां पर परमेश्वर तिरस्कार का विषय एक मनुष्य का जीवन में जो तिरस्कार है, जो परमेश्वर से दूर हुआ, ये जो अकेलेपन का जीवन है, जो अनाद का जीवन है, ये अनाद का जीवन यीशु ले लिया है। हालेलुया। आपका जीवन में अनाद की रीति में रहने के लिए जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर का पुत्र होने के लिए आपका जो अकेलेपन का, अनाद का, इनसिक्योरिटी का, जो तिरस्कार हुआ एक जीवन, जो पाप करने की वजह से हमको तिरस्कार किया गया है, हमको अब्राहम का आशीर्वाद उनसे बाहर में फेंक दिया। हमको इजराइल का राज्य के अंदर में जो आशीर्वाद है वो हमको नहीं है, पहले अन्य जाति लोगों को नहीं है। हम आशीर्वाद का लायक नहीं है, हमको श्रापित का लोग हैं हम। ऐसा लोगों के ऊपर में प्रभु ने हम सब लोगों का ये जो तिरस्कार है, जैसे बिना परमेश्वर का जीवन, वो तो अधूरा है। वो अधूरा का जीवन यीशु ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मरने के बाद में उस मंदिर के अंदर में जो भी पर्दा है, वो पर्दा फाड़ कर दिया। वो पर्दा ब्रेक हो गया है। हालेलुया, फाड़ दिया है और रास्ता खुल के रखा है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस रास्ता खुल के रखा है और हम निकालेंगे एफिशियंस का पहला अध्याय। एफिशियंस का पहला अध्याय हम 3 का पद से लेकर 6 का पद तक देखेंगे। एफिशियंस का पहला अध्याय 3 से लेकर 6। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वाद, जिसके अंदर में ये तिरस्कार भी निकाल के
आपको स्वीकार करके, आपको पुत्र बना के, हालेलुया, सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वाद जो भी आपका जरूरत है वो यीशु के अंदर में रखकर आपको दे दिया है। हालेलुया। जब आपने यीशु को स्वीकार किया है, सो पवित्र आत्मा जब आपका आत्मा के अंदर में आ गया, हम ये विषय को दूसरा क्लास के अंदर में हम आपको बोला, आपका आत्मा के अंदर में जब पवित्र आत्मा आया तब आपका आत्मा नया सृष्टि बन गया। तो उसी समय में ही सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वाद आपका आत्मा के अंदर में आ चुका है। हालेलुया। सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वाद आ चुका है। और क्या आशीर्वाद आपका आत्मा के अंदर में आया, उसको प्रभु जब धीरे धीरे से आप जब प्रभु का वचनों को पढ़ते हैं, जब उसका प्रकाशन को खोलते हैं प्रभु, तब क्या होगा। ऐसा एक शिक्षा के अंदर में आपको ये प्रकाशन मिल रहा था, आपका जीवन से तिरस्कार निकाल दिया, तो ये एक प्रकाशन है। ये जो आशीर्वाद प्रभु आपको दिया है, वो आशीर्वाद का प्रकाशन जब आप खोलते हैं प्रभु आपके सामने, उसको जब आप स्वीकार करते हैं, उसको जब अपनाते हैं, उसको बोलते हैं, उसके अंदर में चलते हैं, तब क्या होगा, वो आशीर्वाद आपका जीवन में एक बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। 4वां पद को देखेंगे। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले उसमें चुन लिया और हम उसके निकट प्रेम के पवित्र और निर्दोष है। 5वां पद, और अपनी इच्छा के सुमेध अनुसार हम अपने लिए ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हमको लेपालक पुत्र हो। हालेलुया। हम उनका पुत्र बन गया है। हम अनाथ नहीं है। अनाथ कैसे रहते हैं? अनाथ तिरस्कार में रहते हैं, अनाथ अकेलेपन में रहते हैं, अनाथ का जीवन में एक इनसिक्योरिटी रहते हैं, अनाथ का जीवन में आशा नहीं रहते हैं, अनाथ का जीवन में डिप्रेशन रहते हैं, अनाथ का जीवन के अंदर में प्रेम नहीं मिलते हैं। वो अनाथ का जीवन है। वो जो अनाथ का जीवन के अंदर में कोई भी उनके साथ में संगति करने के लिए आगे नहीं आते हैं। उनका जीवन एक श्राप का जीवन हो जाते हैं। उनको कुछ भी आगे नहीं जा सकते हैं। वो अनाथ का जीवन है। वो अनाथ का जीवन से हमको पुत्रत्व के अंदर में लेकर आया। हालेलुया। यीशु मसीह मरने के द्वारा, यीशु मसीह ने ये जो तिरस्कार उनके ऊपर में लेकर हमको पुत्रत्व होने के लिए, हम भी उनका पुत्र होने के लिए, हम भी उनका परिवार के अंदर में पुत्र होने के लिए मार्ग को खोल के रखा। 6 का पद, कि उसने उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे हमें उस प्यारे सेतमेत कर दिया। सेतमेत बोलते तो एक्सेप्ट कर दिया है। हालेलुया। हमको तिरस्कार नहीं किया। हमको पहले तिरस्कार हमको हुआ था, आदम के द्वारा हमको तिरस्कार हुआ, पर आखिरी आदम के द्वारा हमको स्वीकार किया है। हालेलुया। आखिरी आदम यीशु मसीह है। यीशु मसीह आखिरी आदम होकर आखिरी व्यक्ति के लिए भी, आप और मेरे लिए भी, हर पाप को यीशु मसीह ने निकाल के, और वो जो तिरस्कार का विषय वो लेकर हमको क्या कर दिया, एक मार्ग खोल दिया। पिता परमेश्वर के पास में हमको लेकर आया और हमको बोला, आप मेरा पुत्र हो चुका है। हालेलुया। हमको स्वीकार किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये 3 पदों को, एफिशिएंस का पहला अध्याय 3 से लेके 6 पद तक, और हम यशायाह का 53 और 3 का, और एक और आप लिख सकते हैं मत्ती सुसमाचार का 27 का और 51। वहां पर हम देख सकते हैं जो मंदिर का जो पर्दा है वो फाड़ हो चुका है। तो प्रभु हमारे लिए एक ऐसा रास्ता खोला है। हालेलुया। हालेलुया। एक और शब्दों को लिख सकते हैं आप, बाद में आप उसके बारे में आप ऐसा ध्यान कर सकते हैं। हेब्रानियों का पत्री, हेब्रानियों 4 का अध्याय